क्वेश्चन आपसे ये है, हु इज ARS क्रिएशन? तो टेक्निकली अगर देखा जाए ARS क्रिएशन जो जब मैंने फॉर्म किया था, जब मैंने स्टार्ट किया था तब जब मैं क्लास 7 में पढ़ता था, सब फोटोग्राफी का बहुत नया नया क्रेज़ चला था मेरे को, ठीक है। तो किसी की रिलेटिव की शादी में गए थे, तो उस समय मेरे पास अभी भी याद है रेडमी का नोट 4G था मेरे पास, ठीक है। नोट 4G था, तो नोट 4G से मैं कुछ भी क्लिक करता था, कुछ भी, लिटरली कुछ भी, पेड़ पौधा लीफ, पेड़ पौधा लीफ एवरीथिंग, ठीक है। एक बार रिलेटिव की शादी में गया था, वहाँ पे मैं उनकी पिक्चर्स क्लिक करना, उस समय नया नया वो चला था, ऐप चला था, रेट्रिक का नोवा करके ऐप था, जिससे फ़िल्टर्स ऑटोमेटिकली मिलते थे। तो मैंने उस फ़िल्टर से बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करना शुरू किया और उसको उठा के मैंने डाल दिया। पहले बनाया था ARS क्रिएशंस, तब फॉर्म हुआ ARS क्रिएशन, इसलिए क्योंकि मेरा नाम है ये, अमन राज शर्मा क्रिएशंस। तो बेसिकली मेरे डैड नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट वांट टू टेक अ सिंपैथी और समथिंग, बट इट्स अ डेडिकेटेड टू हिम। ये एक ट्रिब्यूट है उनके लिए, मेरी तरफ से, मेरे डैड के लिए, कि ये डैड उनका सन इस टाइप का काम कर रहा है। इवन मैं मिमिक्री भी करता हूँ साथ में, मिमिक्री के साथ साथ मैं फ़ोटोग्राफी भी करता हूँ। फ़ोटोग्राफी इट्स समथिंग लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो गया था। औरों को लगा कि भाई हॉबी है, ठीक है, कर रहा है, हॉबी है, ओके। उसके बाद क्या हुआ, जब मेरा ये हॉबी कन्वर्ट हो गया मैडनेस में, क्रेजीनेस में, तो मैंने स्टार्ट कर दिया कैप्चरिंग करना, पिक्चर्स क्लिक करना स्टार्ट कर दिया मैंने फिर। और मैंने ये जब आईडी बनाई तो उस समय मैं अपना क्लास 7th हो गया था, 8th 9th में मैंने आईडी फॉर्म की है। 2 साल के बाद मेरे को आइडिया आया कि आईडी बनानी चाहिए, आईडी बनाई मैंने, ठीक है। तो उससे मैंने पोस्ट करना शुरू किया, करता गया, बहुत चीज़ समझ में आया कि क्या होता है नेगेटिव स्पेस, क्या होती है रूल ऑफ थर्ड, क्या होता है गोल्डन रेशियो, क्या होता है, ये सब धीरे धीरे मेरे को समझ में आने लगा। और मैंने यूट्यूब से सब कुछ सीखा है जो भी है। तो दैट इज़ ARS क्रिएशंस इन फ्रंट ऑफ यू। तो भैया मेरा आपसे सेकंड क्वेश्चन ये है, आपका मतलब क्या नज़रिया है स्ट्रीट फोटोग्राफी में? स्ट्रीट फोटोग्राफी को लेकर के मेरा नज़रिया, देखो सबका पर्सपेक्टिव और डिफरेंट होता है, ठीक है, सबका अलग होता है। स्ट्रीट फोटोग्राफी बेसिकली मेरे लिए क्या है कि आप सामने वाली चीज़ को, आप नॉर्मल सी चीज़ों को आप कैसे एक क्रिएटिव वे में दिखा सकते हो। पहली बात तो स्ट्रीट फोटोग्राफी इट्स ऑल अबाउट अ पर्सपेक्टिव, इट्स ऑल अबाउट अ कंपोजिशन, इट्स ऑल अबाउट like how you create a normal daily things convert into अमेजिंग और बूम बास्टिंग थिंग, समथिंग लाइक दैट। मेरे लिए स्ट्रीट फोटोग्राफी का मतलब यही है, क्योंकि स्ट्रीट फोटोग्राफी में बेसिकली क्या होता है, लोगों को लगता है कि स्ट्रीट फोटोग्राफी मतलब स्ट्रीट में खींच रहे हो, वो मीनिंग नहीं होती कभी भी। आप स्ट्रीट फोटोग्राफी अपने रूम पे कर सकते हो, आप स्ट्रीट फोटोग्राफी अपने छत पे कर सकते हो, आप स्ट्रीट फोटोग्राफी कहीं पे भी कर सकते हो अगर आपको फ्रेम दिख रहा है तो। और मेरा बस ये आंसर है स्ट्रीट फोटोग्राफी को लेकर के। जैसे अगर मैं पहली बात अपने आपको स्ट्रीट फोटोग्राफर नहीं बोलता, मैं करता हूँ, पता है मेरे को, मैं फ्रीलांस फोटोग्राफर इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं हर जॉनर में काम किया है। मैंने कैंडिड में भी काम किया है, मैंने वाइल्ड लाइफ में भी काम किया है, मैंने डॉक्यूमेंट्री में भी काम किया है, पोर्ट्रेट में भी काम किया है, लैंडस्केप, उसके बाद प्रोडक्ट फोटोग्राफी, उसके बाद फ्लैट ले, उसके बाद ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स। मेरा जो मेन वो है, बोल्ड शॉट्स मैं लेता हूँ, इस टाइप की पिक्चर्स मैंने क्लिक की हुई है, ठीक है। तो स्ट्रीट फोटोग्राफी को लेकर के, स्ट्रीट फोटोग्राफी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत डीप है, इतना डीप है कि जितना मैं भी नहीं जानता हूँ। अभी मैं कुछ अगर मैं बताऊँ सच्चाई तो मैं 1% जानता हूँ स्ट्रीट फोटोग्राफी का, 1% भी नहीं शायद अभी तक। उस चीज़ को स्टडी करने के लिए आपको बहुत ऑब्जर्वेशन लेवल, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा वो होने चाहिए, शार्प होने चाहिए। आपको ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा खतरनाक होना चाहिए। अगर अब मैं एग्जांपल दूँ ऐसे फोटोग्राफर्स का नाम लेकर के, जैसे हमारे विनीत बोरा सर हैं, वो उनका ऑब्जर्वेशन स्किल्स का कोई मुकाबला नहीं है, विनीत बोरा सर हैं। उनके बाद रघु राय सर हैं। ये सब भाई गॉड लेवल के फोटोग्राफर्स हैं, और स्ट्रीट फोटोग्राफी में उनका मुकाबला मेरे को नहीं लगता अभी तक कोई कर पाएगा। ना कोई कर पाए, ना शायद कोई कर कर पाएगा, एग्जैक्टली। तो अभी फ़िलहाल में आप कोई वर्क या प्रोजेक्ट कर रहे हैं स्ट्रीट फोटोग्राफी में? स्ट्रीट फोटोग्राफी को लेकर के मैंने एक वर्क शुरू किया था, एक कर रहा था। बेसिकली वो स्ट्रीट और डॉक्यूमेंट्री का मिक्स था।
अभी मणिकर्णिका घाट पे मैंने बनाया था, उसका टाइटल था उस पिक्चर, उस पूरे प्रोजेक्ट का, द मोक्ष मणिकर्णिका। तो उसमें टोटल अबाउट 3 पिक्चर्स थे जो मैंने, और जो मैं भी गियर्स का नाम बता देता हूँ। सैमसंग M31 से वो पिक्चर्स क्लिक थी पूरी की पूरी, और लाइट रूम में प्रोसेस थी वो सारी पिक्चर्स, और मैंने उसको उनको कैनवा में प्रोसेस किया था। और वो पिक्चर्स आप देख सकते हो इंस्टाग्राम के लिंक पर, इंस्टाग्राम पे मेरे, क्या नाम से है आपका आईडी? ARS क्रिएशंस। तो आपको क्या लगता है मतलब फोटोग्राफी में अपना मतलब स्टाइल कैसे क्रिएट करें? फोटोग्राफी में अपना स्टाइल कैसे क्रिएट करें? देखो मैंने अपना स्टाइल कैसे क्रिएट किया था, क्योंकि सबसे पहले अगर आपको अगर एक एग्जांपल दूँ तो अगर आपको पानी में कूदना है तो आपको पहले गहराई देखनी पड़ती है कितनी है, ठीक है। तो अगर आप पहले बिना गहराई नापे आप कूद जाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप कितने पानी में हो। तो सबसे पहले आपको अगर अपना स्टाइल डेवलप करना है तो पहले आप पहले कैमरा और फ़ोन, पहली बात तो ये बिल्कुल मैटर नहीं करता, बिल्कुल छोड़ दो, दिमाग से निकाल दो, ठीक है, वो बिल्कुल निकाल दो दिमाग से। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपके लिए, जो सबसे ज़्यादा वो आपका मैटर करता है ऑब्जर्वेशन, पर्सपेक्टिव, कॉम्पोजिशन, फ्रेमिंग। ये हमारी आंखें देख रहे हो, ये हमारी आंखें, सोच लो तुम जब से जन्म लिए हो और अभी तक कितनी पिक्चर्स क्लिक की होगी तुम्हारी। भैया आप जब से स्टार्ट किए उस समय से और आज के वर्क में आपका कोई अंतर? अगर देखा जाए आज और कल के वर्क में डिफरेंस मेरे, तो पहली बात तो जो मेरा पहले का काम था और आज का काम था वो टोटली डिफरेंट नहीं है एक दूसरे से। वो इट जस्ट अ इम्प्रोवाइज वर्जन ऑफ यस्टरडेज वर्क। मतलब पहले के काम से और ज़्यादा इम्प्रूव वर्क है अभी का, क्योंकि मैं अपने पहले के काम से मेरे को आज का काम आया, क्योंकि वो काम मेरे को बहुत कुछ सिखाया है लाइफ में, कि फ्रेमिंग्स क्या होती है, कॉम्पोजिशंस क्या होते हैं। उस समय कॉम्पोजिशन की चिड़िया का नाम है पता ही नहीं था, शैडोज़ क्या होते हैं, नेगेटिव स्पेस क्या होता है, लोग नेगेटिव स्पेस यूज़ करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर रीज़न। आपको किस तरह का फोटोग्राफर का मतलब काम अच्छा लगता है, वर्क अच्छा लगता है, किससे आप ज़्यादा इंस्पायर होते हैं? डिपेंड करता है कौन से जॉनर ऑफ फोटोग्राफी का स्ट्रीट पूछ रहे हो। फोटोग्राफी में विनीत बोला सर। उनका कोई पिक्चर ऐसा जो आपको मतलब अभी भी माइंड में है, यहाँ तो हाँ, बहुत अच्छा उनकी लगा? एक पिक्चर है जो मेरे माइंड में है, जो वो हार्ट शेप का एक बॉक्स था और एक डॉग अलोन था और 2 डॉग साथ में थे। तो वो पिक्चर बहुत ज़्यादा पावरफुल पिक्चर वो थी मेरे पिक्चर लिए। देख के मतलब आपके माइंड में मतलब स्टोरी क्या आ रही थी? भाई आई एम सिंगल एंड वी आर कमिटेड, बेसनम बेवफा हो गई। सनम बेवफा हो गई, बहुत सही। अच्छा आपका माइंडसेट जा रहा है, अच्छा माइंडसेट आपका जा रहा है, स्टोरी अच्छा बनाते हैं आप, सनम बेवफा। और आपकी कोई ऐसी पिक्चर जो मतलब आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो कि खींचने के बाद? हाँ, एक पिक्चर है, वो मैंने दशाश्वमेध घाट के आगे खींची थी। वो जो डॉग था, मैं डॉग फ्रेम में बहुत ज़्यादा वो करता हूँ, काम करता हूँ, बहुत काम करता हूँ डॉग्स वाले फ्रेम पे। तो वो डॉग वाले फ्रेम में बेसिकली क्या था, वो डॉग आ रहा था, वो आ रहा था और आके खड़ा हो गया। उसके बाद वो मेरे कैमरे में भी देख लिया, सोने पे सुहागा ये हुआ कि उसके नीचे से एक कुत्ता और आ गया, और वो मेरा ड्रीम शॉट था कि वो कुत्ता वॉक करते हुए आ रहा था और वो दोनों मेरे कैमरे में देख लिया। तो इससे 3 चीज़ हो गई, मेरे को कंपोजिशन मिल गया, फ्रेमिंग मिल गया और स्टोरी मिल गई। आपको फोटोग्राफी करते हुए मतलब 8 साल हो गए, उसमें कोई आपका बेस्ट अचीवमेंट? हाँ, मैं बहुत सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स में, मतलब बहुत सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स में जीत चुका हूँ। मैं कैनन का 2018 का अवार्ड विनर फोटोग्राफर हूँ। उसके बाद मैं गेटीज़ इमेजेस में भी फीचर हुआ हूँ। और अगर मैं कहूँ, मैग्नम ने मेरा काम देखा है, फीचर नहीं किया है, देखा है, सिर्फ देखा है। क्योंकि मैं जब कंटिन्यूसली मैं मैग्नम को टैग कर रहा था तो कंटिन्यूसली वो लोग मेरा स्टोरी देख रहे थे कंटिन्यूसली, और वो मेरे हाईलाइट पे मेंशन भी है इस समय, आप चेक कर सकते हैं। क्या हैंडल पड़ेगा आपका? ARS क्रिएशंस। चलिए वो तो पब्लिक चेक करेगी, हम लोग क्या चेक करेंगे। हाँ एग्जैक्टली। वैसे आपको सेटिंग क्या रखते हैं जब भी आप फोटोग्राफी करते हैं स्ट्रीट में? तो कोई पर्टिकुलर सेटिंग नहीं होता मेरा, क्योंकि आप डिपेंड करता है कि आप क्या खींच रहे हो। अगर आप किसी इंसान को ले रहे हो, स्लो शटर आपके आसपास को एक पर्टिकुलर इंसान पे फोकस करना, बाकी सारा स्लो शटर करना है, तो आप चाहो तो 6 सेकंड का शटर स्पीड रख लो और एपर्चर 22 रख लो और 100 ISO 100 या 200 रख लो। आप क्या कम से कम जब भी आप स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हैं आपको प्रॉपर गियर्स क्या यूज़ करते हैं? मैं प्रॉपर गियर्स पे बिलीव नहीं करता, मैं बिलीव करता हूँ अपने ऊपर। अपने ऊपर अगर आपको भरोसा है और आप
तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपके पास मैं पर्सनली अगर मैं बताऊँ, मैंने 0.3 मेगापिक्सल के कैमरे से भी फ़ोटोशूट किया है और वो पिक्चर अभी भी इंस्टाग्राम पर है। आपके मतलब अभी जो फ़िलहाल में जो न्यू फोटोग्राफर मतलब अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या मतलब क्या गाइड करना चाहेंगे उनको? मैं बस उनको इतना बोलना चाहूँगा कि जो आप कर रहे हो वो करते रहो, लेकिन पूरे डेडिकेशन के साथ करो। और डोंट बी अ इंस्टाग्रामर। फॉलोवर्स और लाइक के पीछे मत भागो। ऑटोमेटिकली जब आप काम अच्छा करने लगोगे तो ऑटोमेटिकली लोग आपको देखेंगे। ट्राई टू मेक योर पोर्टफोलियोज। अपने पोर्टफोलियो को और ज़्यादा इम्प्रूव करो, क्योंकि आगे जाके लोग इंस्टाग्राम और लाइक देख के काम नहीं देंगे आपको काम मिलेगा अपने हुनर पे, अपने स्किल्स पर, आपके पोर्टफोलियो पर। हाउ यू रिप्रेजेंट योर सेल्फ, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड। आपको क्या लगता है स्ट्रीट फोटोग्राफी में एडिटिंग ज़रूरी है? नहीं, है तो किस हद तक ज़रूरी है? किस हद तक ज़रूरी है ये मेरे को नहीं पता, लेकिन अगर मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ। अगर आप एक पोर्ट्रेट क्लिक कर रहे हो, बेसिकली लोगों को लगता है कि ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफी कुछ नहीं होती। ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफी में ब्लैक कर दो, ब्लैक एंड वाइट कर दो, उसका हो गया ब्लैक एंड वाइट। तो ये नहीं होता है। उससे बहुत कुछ आता है। उसमें शेडोज़ आता है, उसमें वाइट आता है, उसमें क्लैरिटी आता है, उसमें टेक्सचर्स आते हैं, उसमें कर्व्स आते हैं, कर्व्स में भी आते हैं। कर्व्स में क्या क्या आते हैं? हाईलाइट्स आते हैं, मिड टोन्स आते हैं, शेडोज़ आते हैं, शार्पनिंग टूल्स आते हैं। उसके बाद एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट्स, इसके साथ खेलना पड़ता है, तो आपको जाके अपना ये सब आउटपुट नॉलेज मिलता है। कहाँ से मिलेगी अगर किसी को मतलब गेन करना हो नॉलेज, मतलब यूट्यूब इज़ स्टार्टिंग द करना? बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग ऑल दिस कोई थिंग्स। आपके हिसाब से कोई बेस्ट पिक्चर हो या कोई बेस्ट बुक है? मेरे हिसाब से अगर आपको मैं बुक सजेस्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैंने खुद आज तक बुक नहीं पढ़ी है, ठीक है। तो आपको इतनी नॉलेज कहाँ से हुई? मेरे को यूट्यूब और मेरे सराउंडिंग्स, जितने लोगों के साथ मतलब मैंने हर काम टाइम करना, आप ऑब्जर्वेशन करते हैं किसी भी ऑब्जर्वेशन, टाइम में किसी भी मतलब? टाइम पे, किसी भी टाइम पे। मैं रात को भी ऑब्जर्वेशन करता हूँ। वैसे आपका मतलब स्टार्टिंग कैसे हो? क्या कोई मूवमेंट था ऐसा या कोई ऐसी पिक्चर बनी थी? एक मोमेंट थी मेरे पास, अभी भी याद है मेरे को, वो डेट अभी भी याद है, 26 सितंबर 2017, नहीं, 2016। वो मोमेंट, मैं संकट मोचन से आ रहा था, मतलब जा रहा था। तो हुआ क्या था, वो एक बिल्डिंग थी, उससे लाइन, एक बहुत सुंदर रेज ऑफ लाइट आ रहा था। मैंने वो अपना फ़ोन निकाला, मैंने वो पिक्चर क्लिक कर ली, और मैंने घटिया एडिटिंग की, ग्रीनिश, क्या क्या, वो पिक्चर ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। उसके बाद मेरे को आइडिया हुआ कि मैं फ़ोटोग्राफी कर सकता हूँ। वो फ़ोटो आप किसी को दिखाया जो मतलब उस फ़ोटो के लिए आपको मोटिवेट किया, बताया कि ये स्ट्रीट फोटोग्राफी में आती है? नहीं, वो स्ट्रीट फोटोग्राफी में नहीं आती, मेरे को नहीं पता वो किस में आती, लेकिन वो पिक्चर मेरे को वो मोटिवेट फ़ोटो करती आज है। भी आपके पास है? हाँ, वो वो आज फ़ोटो आप भी दे है। दीजिए, मैं अपने वीडियो में लगा दूंगा श्योर ऊपर में। श्योर श्योर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो पिक्चर मतलब एडिटिंग तो किए होंगे तो कुछ अच्छी वाली, कुछ अच्छी ज़्यादा ही वाली, अच्छी वाली, जो कि पहले उतना नॉलेज नहीं होती है। हाँ, वो है, वही है। वैसे आप सबसे ज़्यादा मतलब किस फील्ड में आपको मज़ा आता है फोटोग्राफी? मतलब आप बता रहे हैं आप प्रोडक्ट भी करते हैं, आप स्ट्रीट भी करते हैं, तो किसमें मतलब आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? अच्छा किस में लगता है? अच्छा मेरे को तब लगता है जब ये मैं फ़ोटो देख के कहूँ, जब लोग देख के फ़ोटो बोले कि हाँ ये क्रिएशन की फ़ोटो है। कोई आपका कोई बेस्ट मोमेंट मतलब पिक्चर कैप्चर करते हुए स्ट्रीट में, या मतलब कोई ऐसे लोग मिले? हाँ, लोगों से मिला हूँ बहुत। मैं 7 साल से ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। मैं अकेले मुंबई गया था, लखनऊ भी गया था। उसके बाद मैं पहले इवेंट्स करता था। किस उसके टाइप का इवेंट? नॉर्मल इवेंट्स, फैशन वॉक होते थे, बहुत सारे डिवास होते थे। उसके बाद मैंने पंची जलौंजी सर के साथ भी काम किया है, सनी लियोनी के साथ भी काम किया है। पहला वो किसी के साथ था मेरा। वहाँ पे मतलब आप क्या शूट कर रहे थे? सेलिब्रिटी फ़ोटोग्राफर था। मतलब काफ़ी लंबी जर्नी है आपकी। सेलिब्रिटी फ़ोटोग्राफर था। उसके बाद मैंने छोड़ दिया, क्योंकि वो मैं उसमें मेरे को वो चीज़ नहीं दिख रही थी। पैसे आ रहे थे, सब कुछ हो रहा था, लेकिन अंदर की इंटरनल हैप्पीनेस मेरी नहीं थी। कितने साल पहले आप मतलब सेलिब्रिटी फोटोग्राफी करते थे? हो गया जब मैं स्टार्ट किया था नया नया, तब। मतलब स्टार्ट के डायरेक्ट सेलिब्रिटी फोटोग्राफी कर रहे थे, मतलब बीच में कुछ टाइम बीता था? बीच में टाइम निकाल के किया था। वो असल में किसी के थ्रू मिला था मेरे को, तो उनके थ्रू मिला था, तो वो दिल्ली के साइड। तो आप छोड़ क्यों दिए वापस? इंटरनल हैप्पीनेस नहीं मिल रही थी मेरे को। होता है ना किसी खुशी, जब फ़ोटो खींचते हो आप, जब भी एक वैन एवर आई क्लिक द पिक्चर फ्रॉम माई कैमरा, तो एक खुशी होती है मेरे अंदर कि हाँ ये पिक्चर मैंने क्लिक किया। वो पिक्चर देख के मेरे को ये नहीं लग रहा था कि हाँ भाई फ्रेम बना दिया, खींच लिया, क्या है, कुछ नहीं है।
तो अभी आप अपनी पिक्चर्स को कहाँ डालते हैं जो आप क्लिक करते हैं डेली? बहुत सारे साइट्स है मेरे। मैं इवन पिक्सल्स पे भी हूँ। पिक्सल्स पे मेरे 2 लाख कुछ व्यूज़ है टोटल। अच्छे खासे व्यूज़ हैं आपके। ठीक है, तो एलो पे मेरे 11 लाख व्यूज़ है। ओके, यू पिक पे मेरे 70,000 पार होने वाले हैं। तो मतलब कहीं से कुछ इनकम होती है आपकी, ये मतलब इस तरह फ़ोटोज़ के हिसाब से? अगर सच्चाई में बोलूँ तो इनकम अभी ज़ीरो है फ़िलहाल। मतलब सारा अपने घर से ही लगा के ट्रैवल करना, सारी चीज़ें नहीं आपको ये। होती है, लेकिन आपको डिपेंड करता है कि यार जब फ्रीलांसर फोटोग्राफर होते हो ना, तो आपको देखो ये इंडिया है, ठीक है। यहाँ पे लोग ज़्यादा वो नहीं है, ज़्यादा लाइक अभी अभी धीरे धीरे लोग जान रहे कि फोटोग्राफी नाम की कुछ होती है चीज़ें, ठीक है। लेकिन ये लोग ये नहीं जानते कि इससे पैसे भी कमाए जा सकते हैं। स्ट्रीट फोटोग्राफी से लोग पैसे भी कमाते हैं। मैं ये बता दूँ आपको, आज इंटरनेशनल मैगजीन्स में वो फोटोज़ फीचर होती हैं। डिम्पी भालोटिया मैम है, वो एप्पल में फीचर हुई हैं। कहाँ कहाँ वो फीचर नहीं हुई है ये बस पूछो। ओके, सो मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि फ़ोटोग्राफी से पैसे आते हैं, लेकिन फ्रीलांस जब आप काम कर रहे होते हो तो इशू ये रहता है, कभी आपके पास अचानक से कल आपके पास 1 लाख है, 2 लाख, 5 लाख है, अचानक से अगले दिन आपके पास कुछ नहीं है। ये इशू है और ये हैव टू फेस दैट, और मैं ये बहुत सालों से फेस करता आया हूँ। आपका वैसे मतलब आगे फ्यूचर क्या है, मतलब स्ट्रीट फोटोग्राफी, मतलब आप क्या मतलब आगे सोचे हैं फोटोग्राफी को लेके? फ़ोटोग्राफी को लेकर के मैं ये सोचा हूँ फ़िलहाल कि अभी मेरा जो एम है, मेरे को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना है। वाइल्ड लाइफ, प्रॉपर तो वाइल्ड मतलब लाइफ। क्या स्ट्रीट आप छोड़ देंगे, सिर्फ वाइल्ड लाइफ ही स्ट्रीट भी करेंगे? करूँगा, ठीक है, लेकिन वाइल्ड लाइफ पे मेरा मेन फोकस है। इस समय मैं एनिमल्स के बारे में जान रहा हूँ, सिर्फ जान रहा हूँ, अभी खींच नहीं रहा हूँ, जान रहा हूँ। क्योंकि अगर आप एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहते हो, इसमें बहुत कुछ आता है। आपको एनिमल बिहेवियर जानना पड़ता है, बिल्कुल। आपको एनिमल्स के बारे में जानना पड़ता है, आपको उस जॉनर को सिलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में एक स्पेसिफिक एनिमल्स का जॉनर होता है। जैसे साजंग इज़ अ बिग कैट फोटोग्राफर, वारुण आयते इज ऑल्सो बिग कैट फोटोग्राफर, बट साजंग अभी शिफ्ट हो गए। वारुण आयते इज अ स्नेक लवर, वो स्नेक की पिक्चर्स उनकी बहुत कोई ज़्यादा अपने हैं। 5 बेस्ट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के नाम बताइए, जो मतलब जिनका काम आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता हो, जो आपको अच्छा लगता हो। साजन सर, वरुण आदित्य, सुधीर शिवानंद सर, नहीं सुधीर शिवानंद सर को 4th नंबर पे रखूँगा। रामास्वामी आप्टे, रामास्वामी आप्टे, हाँ रामास्वामी आप्टे। उनके बाद डॉन बर्नार्ड एक है फोटोग्राफर, बहुत बड़े फोटोग्राफर है, वो डॉक्यूमेंट्री बनाए थे, वो भी मेरे फेवरेट वाइल्ड लाइफ पे फोटोग्राफर। डॉक्यूमेंट्री बनाए थे? हाँ, वो ब्लैक एंड वाइट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ये पीस है। सारे इंस्टा पे मिल जाएंगे? ये सारे इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो। वैसे अब आपको क्या लगता है इंस्टाग्राम के अलावा आपको मतलब पिक्चर्स से और मतलब कहाँ पे अच्छी पिक्चर आपको देखने को मिले, कहाँ से आपको अच्छी नॉलेज मिल सकती है? अगर आपको इंस्टाग्राम पे तो काफ़ी लोग मतलब अलग अगर आपको भागते हैं आइडियाज़ लोग। लेने हैं कि आपको कैसे खींचना है, कमर्शियल और स्टाइलिंग कैसे करनी है प्रोडक्ट की या फैशन की या कि कोई भी चीज़ है, मैं स्ट्रीट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑल टू ऑल की बात कर रहा हूँ। आपको जानना है तो पिंटरेस्ट से अच्छी चीज़ कुछ नहीं हो सकती। तो भैया और मेरा ये क्वेश्चन, आप ये बताइए कि आज के में बहुत लोगों को मतलब कन्फ्यूजन रहता है, क्या स्ट्रीट फोटोग्राफी में स्टेज अलाउ है? जैसे बहुत लोग स्टेज करके ही फोटोग्राफी क्लिक करते हैं, पिक्चर क्लिक करते हैं, तो क्या आपको क्या लगता है? अगर देखो, अगर मैं इस चीज़ में बोलूँ, ठीक है, स्टेज फोटोग्राफी अलाउड तब है जब आप ड्रामा देख रहे हो, जब आप कोई प्ले देख ले रहे हो, मूवी थिएटर देख रहे हो, तब आप स्टेज फोटोग्राफी करो, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप किसी को अगर बोल के आप उस फ्रेम में भैया थोड़ा साइड हो जाओ, यहाँ आ जाओ, वहाँ आ जाओ, तो वो स्टेज फोटोग्राफी कहलाएगी ही नहीं भाई। क्योंकि आप उस पर्सन को उस इन्वॉल्वमेंट से, उस वाइब से निकाल के आप अपना खुद का वाइब क्रिएट कर रहे हो। वो तो अपने वाइब में है। अगर कोई बंदा है, जा रहा है, उसका चेन खराब, वो चेन बना रहा है, आप उसको क्लिक कर रहे हो और आप उसको बोल रहे हो भैया ऐसे पोस्ट करो, तो वो और उस पिक्चर में ज़मीन आसमान का डिफरेंस होगा। भैया फिलहाल में आप जब बेंगलोर रहते थे तो वहाँ पे कोई आपकी बेस्ट जगह जहाँ पे मतलब आप सबसे ज़्यादा विजिट करते थे? हाँ, हिसरा घाटा लेक पे मेरे को बहुत सारी पिक्चर्स मिली है ऐसी ऐसी, जो आपको मैं दे दूँगा, आप इंस्टाग्राम पे उस पर यूट्यूब पे पोस्ट कर देना। और अपने बनारस में मतलब कुछ ऐसा आपको पोस्ट कोई अच्छी जगह मिली है? बनारस तो बाबा की नगरी है। बाबा की नगरी की वजह से ही मैं गेटी इमेजेस पे आया था। यहीं की वो पिक्चर थी जो मैंने क्लिक की थी, रामनगर उधर घाट की पिक्चर थी। वो पिक्चर मैं बेसिकली कौन बार से बार, घाट की रही पिक्चर? वो घाट रामनगर 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 में ही है ना हम लोग। जी रामनगर में। जी रामनगर में है ना। तो वहाँ से यहाँ से एक सीढ़ी चढ़ के एक जगह है जहाँ पे वेजिटेबल शॉप है, और उसके बाद बार्बर वाला भी बैठता है। मतलब कैसे पिक्चर है, कुछ बताएंगे उस पिक्चर के बारे में? उस पिक्चर के बारे में बस इतना बता सकता हूँ कि वो पिक्चर एक मिरर के सामने ली गई है। वो बंदा दाढ़ी बना रहा है उसका,
और वो गेटीज इमेजेस में फीचर हुई थी एज अ डॉक्यूमेंट्री। मतलब कितने टाइम पहले ये हुई थी? आई नीड टू सी दैट डेट। तो भैया ये बताइएगा कि आपका मतलब जब पिक्चर आपका क्या पहले से कोई ड्रीम था कि गेट इमेज में होने के लिए? अगर देखा जाए तो मेरा ड्रीम, मैंने गेटीज़ के बारे में सुना भी नहीं था उस समय। मेरे को बाद में पता चला जब मैं फ़ोटोग्राफ़र बन गया, जब मैं बनना स्टार्ट हुआ था तो उस समय कुछ पता नहीं था कि हाँ कुछ है इस नाम का। और मैं रिसेंटली अपने फ्रेंड के अपने फ्लैट पे बैठा था, अपने दोस्तों के साथ बैठा था, बात कर रहा था, ठीक है। जब मैंने देखा गेटीज़ टैग्ड यू, मैं लिटरली रोने लगा। मेरे दोस्त लोग बोले भाई क्या हो गया, क्यों रो रहा है, क्या हो गया क्या हो गया? बोले भाई गेटीज़, बोले ब्रो, मतलब लाइक दे वर रियली हैप्पी, सब खुश हो गए। मेरे घर वाले भी खुश है बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर कि आप गेटीज़ इमेजेस में फीचर हुए हो, जहाँ पे मेन सेलिब्रिटीज़ फीचर होते हैं।